इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को कहा कि ईरान के खिलाफ चल रहा इजराइल का सैन्य अभियान एक ऐसे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है जिसे उन्होंने मसीहा की वापसी से जोड़ा। नेतन्याहू ने कहा, हम मसीहा की वापसी तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन यह अगले गुरुवार को नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मंदिर का दोबारा निर्माण करना जरूरी होगा। उनके मुताबिक इसका मतलब ये होगा कि वहां मौजूदा ढांचे जैसे डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद हटाने पड़ सकते हैं। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के खिलाफ चल रही लड़ाई में इजराइल को अब तक अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। उनके अनुसार यह अभियान मिडिल ईस्ट की स्थिति को बदल रहा है और इजराइल को एक मजबूत क्षेत्रीय ताकत बना रहा है। नेतन्याहू ने ईरान की टॉप लीडरशिप को भी ललकारा। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई और हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम को चेतावनी देते हुए कहा कि वह दोनों में से किसी को भी जीवन बीमा नहीं देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल के लक्ष्यों में ऐसी स्थिति बनाना शामिल है जिससे ईरान की मौजूदा सरकार का अंत हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला ईरान की जनता ही करेगी। नेतन्याहू के इन बयानों से पूरे इलाके में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अल अक्सा मस्जिद से जुड़े धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे बेहद संवेदनशील हैं और ईरान और इजराइल के बीच पहले से ही तनाव बना हुआ है। मुसलमानों के लिए डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। अल अक्सा को इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। वहीं डोम ऑफ द रॉक को वह जगह माना जाता है जहां से पैगंबर मोहम्मद ने इस्रा और मेराज के दौरान आसमान की ओर यात्रा की थी। मसीहा को लेकर मुस्लिम मान्यता यहूदी और ईसाई मान्यताओं से अलग है। यहूदी धर्म में मसीहा को भविष्य में आने वाला एक राजा माना जाता है। ईसाई धर्म में माना जाता है कि यीशु मसीह के रूप में पहले ही आ चुके हैं। वहीं इस्लाम के अनुसार ईसा यानी यीशु आखिर समय के करीब फिर से आएंगे और दुनिया में न्याय और शांति स्थापित करेंगे। ऐसे में इस जगह पर यहूदी मंदिर को दोबारा बनाने की बात मुसलमानों के लिए उनके धार्मिक अधिकारों के लिए खतरे के रूप में देखी जाती है। इसी कारण दुनिया भर के मुसलमानों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। कई मुसलमानों का मानना है कि जिसे कुछ लोग यहूदी मसीहा मानते हैं, जो दुनिया में ताकत और धोखे के साथ आएगा, वह दरअसल दज्जाल यानी झूठा मसीहा होगा। इसी वजह से नेतन्याहू का सैन्य अभियान को धार्मिक भविष्यवाणी से जोड़ना विवाद का विषय बन गया है। कई मुसलमान और जानकार मानते हैं कि इससे अलग अलग धर्मों के बीच तनाव बढ़ सकता है और इजराइल तथा मुस्लिम देशों के बीच टकराव और तेज हो सकता है। नेतन्याहू के इस बयान को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।